गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5th ओलंपियाड का डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो कि चैप्टर नंबर 5 है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम कुछ डायरेक्शंस की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ से ऊपर, उसके नीचे साउथ। जब तक स्पेसिफिकली ना कहे तब तक हमें यही डायरेक्शन माननी है। आप इनको नोट करेंगे साथ में। ये हमारी ईस्ट और ये हमारी वेस्ट। सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बना होता है बच्चों, हर डायरेक्शन में वो 90 डिग्री का होता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, नॉर्थ और वो सॉरी ईस्ट और साउथ के बीच का यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, फिर यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में फिर से 90 डिग्री। ये एंगल बना होता है। तो पहला, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे टॉप पे जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, सबसे नीचे साउथ है, हमारे राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है। यानी कि अगर हमारा फेस नॉर्थ में है तो उसके अपोजिट में हमारे बैक साइड में कौन सी होगी, साउथ। और अगर हमारा फेस ईस्ट में है तो हमारे उसके अपोजिट कौन सी होगी, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, और साउथ के अपोजिट में नॉर्थ। ठीक है। अब इसी में अगर हम इन डायरेक्शंस के कुछ पार्ट कर लें, मतलब अगर हम इनके बीच में से भी एक डायरेक्शन निकाल दें ऐसे, बिल्कुल बीच में से, तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में निकली उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट को एन ई भी दिखा सकते हैं, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट। जैसे नॉर्थ को हम एन से दिखा सकते हैं, साउथ को हम एस से दिखा सकते हैं, वेस्ट को हम डब्ल्यू से दिखा सकते हैं, ईस्ट को हम ई से दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम नॉर्थ ईस्ट को एन ई से दिखा सकते हैं। अब आप इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है नॉर्थ और साउथ वाली, पहले ही इन्हीं का कैरेक्टर रखना है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने एक यहाँ से एक ऐसा लाइन निकाल दी, तो अगर हम इसी रूल को फॉलो करते हुए चलें तो ये जो हमारी लाइन निकली है इसका नाम क्या होगा बच्चों? सही जवाब बिल्कुल साउथ। साउथ में और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही। अब मैं सारे शॉर्ट में लिखूंगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से लाइन निकालें एक, तो देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये बन जाएगी हमारी साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू, और ये हमारी बन जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब इन इन जो लाइनों का एंगल जो है वो कितना है, यहाँ जो अगर हमने देखिए पूरा 90 डिग्री और मैंने इसके दो पीस कर दिए, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 ये वाला और 45 ये वाला, छोटा छोटा एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। अभी 45 डिग्री क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ी देर में समझेंगे इसको। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। देखिए, अब हम एक चीज और देखते हैं कि व्हेन डू वी से। अब देखिए बच्चों, ये हमने फिर से डायरेक्शन बना ली, ऊपर वाली वही नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब अगर हम देखें बच्चे, तो जब भी वो कहेगा, मतलब अब हमारी क्लॉक कैसे चलती है, अगर आप क्लॉक को ऑब्जर्व करें तो क्लॉक हमारी इस तरह से चलती है। पहले अगर यहाँ 12 है तो इससे पहले यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ पर। तो जो डायरेक्शन हमारी क्लॉक की तरह चलती है उसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। कैसे बोलते हैं? क्लॉक वाइज, क्लॉक की तरह। और अगर हमारी कोई डायरेक्शन उल्टी चले, मतलब वो नॉर्थ से वेस्ट पे जाए, वेस्ट से सॉरी साउथ, नॉर्थ की पोजीशन में साउथ, और साउथ से फिर ईस्ट में जाए, और ईस्ट से फिर नॉर्थ में, उल्टी चले क्लॉक। तो इस तरह से घूम रही है और ये एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉक की उल्टी घूम रही है, उल्टी। उसको हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे एंटी क्लॉक, क्लॉक का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें कुछ एक नया नया कॉन्सेप्ट इसमें हम ऐड करते हैं। देखिए, अगर हम ये देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब हम बच्चों इसमें थोड़ा एंगल मूवमेंट देखते हैं।
अगर हमारा एंगल यहाँ पर है, हमने ये लाइन बनाई, तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब अगर वो कहता है कि, तो ध्यान रखना, हर लाइन में, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में, ये अगर ये 1 है, तो अगर ये 2 है, ये 3 है, और ये अगर ये 4th लाइन है, तो हर लाइन का जो बीच का डिग्री में डिफरेंस है, डिग्री में, वो 90 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब अगर वो कहता है कि नॉर्थ से ईस्ट में मुड़ना है, नॉर्थ से ईस्ट में जाना है, तो अगर वो मुझसे पूछता है कितने डिग्री आपको मुड़ना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। क्लियर? ये जो जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए पहले मैंने आपको पॉइंट बताया डायरेक्शंस का, कि नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, वो आपने नोट कर लिया। फिर मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, साउथ ईस्ट कौन सी है, साउथ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, ये आपने नोट कर लिया। थर्ड मैंने आपको बताया कि इनके बीच में जो एंगल बना होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, वो 90 डिग्री का बना होता है। ऐसे ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का है, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का है, ये हमने नोट कर लिया। और लास्ट चीज हमने नोट की कि अगर नॉर्थ से हमने ईस्ट मूव किया तो 90 डिग्री, लेकिन अगर फिर अब अगर देखिए नॉर्थ से हम सीधा साउथ पे आ गए, गौर से देखिएगा बच्चों, नॉर्थ से हम सीधा साउथ पे आ गए, तो 90 ये और 90 ये, 90 ये वाला और 90 ये वाला, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट जो एंगल होता है बच्चों, अपोजिट एंगल नॉर्थ और साउथ वाला, किसी भी का भी अपोजिट एंगल, वो 180 है। अपोजिट कितना है? 180 डिग्री। नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ के अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, तो उनका एंगल भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? चलिए, अब अगर हम इसको इस तरह से चलाएं, अब वो कह रहा है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वक्त आ गया, 45 डिग्री। यहां देखिए नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट इनके बीच में 90 डिग्री का है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नॉर्थ और ईस्ट का कंबाइन बना लें, और यहाँ पे हमारा साउथ है, और साउथ और ईस्ट का बना लें, तो अब देखिए नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं यहाँ पर हूँ, ए यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर कोई सर्कल है ऐसे, और वो सर्कल अगर यहाँ से यहाँ तक आता है, नॉर्थ ईस्ट पे आता है, तो ये जो एंगल होगा ना बच्चों, वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री, और क्योंकि वो क्लॉक की तरह घूमा, क्लॉक की तरह घूमा, तो वो हुआ क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अभी डिस्कस किया ना, जो क्लॉक की तरह चलता है, कि 12, 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, जो क्लॉक की तरह घूमता है, आपके घर में जो घड़ी है उसकी तरह से जो घूमता है, वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, 45 से फिर यहाँ 90 डिग्री, ये भी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ तक, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको 45 डिग्री और 90 डिग्री, जब स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन, तो ये 90 डिग्री होगा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन से क्रॉस, फिर क्रॉस से स्ट्रेट, फिर पहले देखिए स्ट्रेट लाइन, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट, मतलब जब वर्टिकल लाइन, फिर क्रॉस लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर क्रॉस, फिर वर्टिकल, फिर क्रॉस, फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, फिर क्रॉस लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर क्रॉस लाइन। अगर इस तरह का सीन हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं 45 डिग्री एंगल। और 45 डिग्री के एंगल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, जब 45 1 बार टर्न लेगा, तो टेबल लिख लो, 45 में 1 बार तो 45 डिग्री, 2 बार अगर उसने टर्न लिया तो 45 45 90, अगर 3 बार टर्न लिया तो 135 डिग्री। लिखिए इसको साइड में, 45 का टेबल लिख रहे हैं, अगर 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 180 डिग्री। टर्न मतलब घूमना, 5 मतलब 225 डिग्री, 6 मतलब 270 डिग्री, 7 मतलब 315 डिग्री, और 8 मतलब 360 डिग्री, फुल डिग्री। अगर वो मुझसे कहते हैं कि 315 डिग्री घूमा है कोई पर्सन, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि वो पर्सन 7 टाइम्स घूम चुका। अब इसका मतलब देखिए, अब उसने कहा ए मूव्स, गौर से देखिएगा, 315 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए,
ए मूव्स 315 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। 315 किस में आया? 45 में। 45 में 7 बार। तो देखिए कैसे पता चलेगा कहां पर होगा वो। हम इसको ऐसे बनाएंगे, 45 वाला ये 315 45 में है, तो हम इसमें 8 पैड बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ देखेंगे नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, 45 डिग्री। तो वो नॉर्थ में था। कहाँ था? फ्रॉम नॉर्थ। ये नॉर्थ में था, ए, या ए नाम का पर्सन था। अब वो कितना चला? 315। तो देखिए जब वो उसने यहाँ जंप किया, पहले पे आया तो 45, यहाँ आया 90, 135, या आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, 7 बार जाना है इसको। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7, यानी कि ए हमारा यहाँ पर होगा। तो अब वो आपसे पूछेगा ए कहाँ पर है, तो अब हम लिखेंगे ए इज इन, ए इज इन नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम कुछ नई चीज देखते हैं। देखिए एक सेकंड, हम कुछ एक दो हम नए टॉपिक देखते हैं बच्चों। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखिए अब आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी डायरेक्शन का लेफ्ट राइट क्या है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि ए मूव्स नॉर्थ देन टर्न्स राइट, ए मूव्स नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट, ए मूव्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन टेक राइट एंड टेक लेफ्ट। देखिए अब हम डायरेक्शन बना लेते हैं। गौर से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, ये वाला टॉपिक समझने वाला है। आप में से काफी ने इस चीज को पहले समझा भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए दोबारा से कि अगर ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ये हम बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए साथ में। देखिए आपको अपनी तरफ से फेस करना है। देखिए अगर उसका फेस नॉर्थ में है तो उसका लेफ्ट राइट मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट को मैं एल से लिखूंगा, राइट को मैं आर से लिखूंगा। लेफ्ट को मैं एल से लिख रहा हूँ और राइट को मैं आर से लिख रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ मेरा फेस है, फेस हमेशा फेस को ध्यान रखना है, फेस कहाँ पर है। जब तक आपको फेस नहीं पता होगा क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट है। पहले हमें फेस करना है, वो देगा क्वेश्चन में कि ए इज फेसिंग साउथवर्ड, ए इज फेसिंग नॉर्थवर्ड, ए इज फेसिंग ईस्टवर्ड, ए इज फेसिंग वेस्टवर्ड। उसका फेस किस तरफ है वो हमें ध्यान रखना है। तो अगर वो कह रहा है ए का फेस नॉर्थ की तरफ है, ध्यान से, तो ए का लेफ्ट ये होगा और राइट ये वाला होगा। ठीक है, और अगर ए का फेस साउथवर्ड होगा, उल्टा होगा, तो लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाएंगे। उसका लेफ्ट ये वाला होगा बच्चों और राइट ये वाला होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी उसका लेफ्ट ये वाला होगा और राइट ये वाला होगा, और ईस्ट में भी सेम, लेफ्ट और राइट, और यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट में भी लेफ्ट और राइट। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एल, एल हमेशा इस लाइन की इस तरफ है, एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, और यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट, और यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट, और यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट। देखिए एल हमेशा आर के साइड में ही रहा और आर हमेशा लाइन के राइट वाली साइड ही रहा। तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक सेकंड इसको मैं और अच्छे से कर देता हूँ। ये ईस्ट और ये हमारा साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन का आप याद रखिएगा कि लेफ्ट और राइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कि अगर कोई, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका रूल, इसका रोल क्या है। अब देखिए अगर वो कह रहा है कि ए ई की, ए ईस्ट में देख रहा है, ए इज फेसिंग ईस्ट, तो हम लगाएंगे ए यहाँ पर देख रहा है, ऐसे हमें ऐसा एरो बनाना है। ए इज फेसिंग ईस्ट, नाउ ही टर्न 90 डिग्री इन राइट। अब देखिए ही टर्न 90 डिग्री इन राइट। अब उसने ये नहीं कहा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसने कहा राइट। तो
अब हमें राइट का पता कैसे चले, राइट कौन सा है, तो राइट हमारा यहाँ पे ईस्ट में ये वाला होगा, देखो नीचे की तरफ है ना, तो राइट हमारा नीचे आएगा। तो अब उसने पूछा ए कहाँ पर है, ए इज इन द साउथ, नाउ ए कहाँ पर है हमारा, साउथ में। क्लियर, तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, जो जो डाउट हमारा, अगर हमारा कुछ कॉन्सेप्ट समझाने का होगा मैं आपको वही समझा दूंगा। देखिए उसने कहा डायरेक्शंस, डायरेक्शन देखिए, सबसे पहले वही ऊपर नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर नीचे साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज, या उसको वही बोल देते हैं राइट टर्न, जब राइट में मुड़ेगी क्लॉक, ऐसे यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट में गए, ईस्ट से साउथ में, साउथ से वेस्ट में, या फिर वेस्ट से नॉर्थ में, तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये भी हमने देख लिया। इसी का जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, ये भी अभी हम पढ़ चुके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिवाइज कर लेते हैं। जब घड़ी उल्टी घूमती है, क्लॉक माने घड़ी, नॉर्थ से हम वेस्ट में गए, वेस्ट से हम साउथ में गए, साउथ से हम ईस्ट में गए, और ईस्ट से हम नॉर्थ में गए, तो उसको हमने बोला एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए यहां पर जोन इज फेसिंग द कम्युनिटी सेंटर, जोन इज फेसिंग द कम्युनिटी सेंटर, फेस उसका फेस कम्युनिटी सेंटर पे। अब देखिए कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर है, कम्युनिटी सेंटर अगर यहाँ पर है बच्चे, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, आप अपनी डायरेक्शन अगर मार्क करना चाहें, सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के नीचे साउथ, और साउथ इधर हमारा यहाँ पर ईस्ट, और यहाँ पर हमारा वेस्ट, तो ये जो हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। आपको अगर याद है आप वैसे भी लिख सकते हैं, तो उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। अब व्हाट विल ही बी फेसिंग इफ ही टर्न्स 315 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर वो 315 डिग्री क्लॉकवाइज है, अभी हमने 315 देखा था, ये 45 के टेबल में 7 टाइम्स पे था, मतलब 45, फिर हमने देखा था 90, फिर हमने देखा था 135, फिर 180, 225, 270 एंड 315, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप उसको चेंज करने पड़ेंगे। लेट्स चेंज 7 स्टेप, तो ये हमारा यहाँ से चेंज हुआ 1, लाइब्रेरी 2, पार्क 3, ट्रेन 4, मॉल 5, चर्च 6, पुलिस पोस्ट 7। तो अब वो कहाँ पर होगा, अगर वो मुझसे पूछते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन उसकी साउथ है, साउथ डायरेक्शन है, लेकिन अगर पूछते हैं कि कहाँ पर होगा, किसको फेस कर रहा होगा, तो फेस कर रहा होगा पुलिस पोस्ट, किसको, पुलिस पोस्ट को। क्लियर, चलिए विच पॉइंट इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी, पी ये है हमारा सेंटर में, नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, अभी हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट हमारे यहाँ पर होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी सॉरी, नॉर्थ वेस्ट ये मैंने बिल्कुल गलत कर दिया। अभी मैंने आपको बताया, देखिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, ये हमारा नॉर्थ ऊपर होता है, और वेस्ट हमारा इधर होता है, इनके बीच में जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा हमारा एस, सॉरी बिल्कुल ध्यान ध्यान दे, तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा हमारा एस। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डी। ओके नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर I turned to the right and then walked 2 kilometers. After walking 6 kilometers, I turned to the right and then walked 2 kilometers. 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं राइट मुड़ा, फिर मैं 2 किलोमीटर चला, आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा एंड वॉकड 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चला। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, और लास्ट में मैं नॉर्थ में था, लास्ट में मैं नॉर्थ में था। इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, मैंने अपनी किस डायरेक्शन से जर्नी स्टार्ट की। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, अल्टीमेटली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर हम अपनी जर्नी पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ बच्चों, गौर से देखिएगा। देखिए अगर हमारा क्वेश्चन हम जब अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, गौर से देखिए, अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं,
अगर हम ऊपर की तरफ कह रहे हैं, जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम नीचे स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो हम क्या बोलना शुरू कर देंगे कि हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। है पर्सन वहीं पर ही, लेकिन वहीं से क्या कह रहा है कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं। अब अगर ये जो पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये यहाँ पर है, और ये सपोज हमारा केंद्रीय विद्यालय है, ये गोल चक्कर है, और यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। अब किसी ने मुझसे कहा कि ये ए पर्सन है, ए पर्सन ने पूछा कि सर रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मैंने कहा कि गोल चक्कर से राइट, इस गोल चक्कर के राइट में। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि ए ने कहा कि मैं तो सर गोल चक्कर से राइट लेकर आया हूँ, यहाँ उसको बी मिला, ए गया यहाँ गोल चक्कर से उसने राइट लिया और राइट लेके वो पहुंच गया रेलवे स्टेशन। अब बी ने उससे पूछा कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ है, तो वो क्या कहेगा कि गोल चक्कर से राइट ले लेना। वो गोल चक्कर गया तो राइट से इधर होता, वो इधर पहुंच जाता। नहीं, उसको गोल चक्कर से क्या लेना है, लेफ्ट। तो ध्यान रखना, जहां से अगर आप आ रहे हो, जहां से आप आ रहे हो, तो अगर वहीं पर वापस जाना है तो आपकी डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाती है। अगर आपने राइट लिया तो अगली बार आप लेफ्ट लोगे। जैसे अब देखिए ये सड़क है, इससे मुझे इधर मुड़ना है, तो इधर क्या कौन सी डायरेक्शन थी, अभी हमने पढ़ा था ना ईस्ट में, यहाँ राइट है, ये राइट डायरेक्शन है। लेकिन जब मैं ऊपर वापस जाऊंगा तो इस बार मुझे अगर वहीं पे वापस होना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट। ठीक है, अब ट्राई कीजिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए, आप बाहर निकलेंगे, आप लेफ्ट की तरफ मुड़िए, फिर जब आप वापस आएंगे तो आपको अपने घर में घुसने के लिए अपने राइट हैंड पे घुसना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड से अपने घर में नहीं घुस सकते वापस आते समय। मतलब आप क्या करना कैसे है, आप अपने घर से बाहर निकलिए तो आपको अपना गेट दिखाई देगा, गेट से निकलते समय आपके घर के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ है वहां से लेफ्ट, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़िए और 10 कदम चलिए, फिर उल्टा घूमिए, अपने घर पे आइए। अब अपने घर से आप देखिएगा कि जब अपने घर में घुस रहे हैं तो आपका राइट हैंड आपके घर की तरफ है। आप अपने घर में मुड़ने के लिए राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड की तरफ। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं और अगर हमें वहीं से वापस आना हो तो जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट वाली राइट बन जाती है। ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ हमारे क्वेश्चन है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉकड 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर मैंने वॉक की। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड 10 किलोमीटर, और मैंने फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर मैंने 10 किलोमीटर वॉक की। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड द नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, और मैंने किस डायरेक्शन से अपनी जर्नी स्टार्ट की। देखिए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को रिवर्स सॉल्व करेंगे। रिवर्स मतलब जैसे उसने हमें कहा कि मैं 6 किलोमीटर पहले चला, फिर मैंने राइट लिया, फिर मैं 2 किलोमीटर चला, फिर मैंने लेफ्ट लिया, फिर मैं 10 किलोमीटर चला, और मैं अब यहाँ पर हूँ, मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम सबसे लास्ट में कितना किलोमीटर चल के आए हो, तो उसने कहा कि मैं 10 किलोमीटर चला हूँ। उसने कहा कि मैं 10 किलोमीटर चला हूँ सबसे, देखो अब हम उल्टा जाएंगे। उसने कहा ना कि कहाँ से स्टार्ट किया था, इन विच डायरेक्शन आई स्टार्ट माई जर्नी। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, ध्यान से समझिए बच्चों। अब हम इस समय एंड पॉइंट पे खड़े हुए हैं, अब हमें कहाँ पहुंचना है, स्टार्ट में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम जिस रोड पे भी चल के आ रहे हो तो तुम जिस रोड पे तुम चलकर आ रहे हो उस पर तुम कितना चले हो। उसने कहा सर मैं 10 किलोमीटर चला हूँ। और मैंने कहा तुम किस तरफ जा रहे हो। उसने कहा सर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है बच्चों, इसका मतलब वो साउथ से आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब नीचे से आ रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जाना शुरू करेंगे। चलिए हमने नीचे जाना शुरू कर दिया। कितना किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चल गया लास्ट में। देखो लिखा था ना यहाँ पे कि आफ्टर, यहाँ पे देखिए, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद आई टर्न टू द राइट, मैं राइट मुड़ा, फिर मैं 2 किलोमीटर चला। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा एंड वॉकड 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चला। इन द एंड लास्ट में आई वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, और मैं नॉर्थ में चल रहा था। इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, कहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की। मतलब लास्ट में 10 किलोमीटर चलने के बाद वो नॉर्थ में चल रहा था, गौर से 10 किलोमीटर चलने के बाद वो नॉर्थ में चल रहा था। तो मैंने कहा कि फिर 10 किलोमीटर मैं साउथ में चलूंगा, तो मैंने 10 किलोमीटर में साउथ में चलने लगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा घर, जब हम बाहर लेफ्ट को निकलते हैं तो अगर वापस जाना हो तो हमें राइट में मुड़ना पड़ता है।
तो ऐसे ही जहां जहां उसने नॉर्थ बोला वहां वहां हम साउथ कर देंगे, जहां जहां उसने लेफ्ट बोला वहां राइट कर देंगे, जहां राइट बोला वहां हम लेफ्ट कर देंगे। चलिए, एंड वॉकड 10 किलोमीटर, तो नॉर्थ में 10 चल रहा था, अब हम 10 साउथ में आ गए। अब उसने कहा लेफ्ट, आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ा, हम कहाँ मुड़ जाएंगे, राइट में। अब इसका साउथ का राइट, साउथ वाले का राइट इधर होता है, लेकिन देखिए आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर, यानी कि वो 2 किलोमीटर चला होगा। इस पॉइंट से उसने राइट लिया था, 2 किलोमीटर चला, तो हमने किसी पॉइंट से वो राइट मुड़ा फिर 2 किलोमीटर चला, तो वो पॉइंट से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे, इस पॉइंट से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे, है ना। देखिए 10 किलोमीटर चलने से पहले वो लेफ्ट मुड़ा था, तो 10 किलोमीटर चलने के बाद हम राइट मुड़ गए। फिर यहाँ 2 किलोमीटर था, हमने 2 किलोमीटर चला दिया। 2 किलोमीटर से पहले उल्टा चल रहे हैं ना, क्वेश्चन को उल्टा चल रहे हैं, राइट लिखा था उन्होंने लेफ्ट मोड़ दिया, लेफ्ट में हमने 6 किलोमीटर कर दिया, लेफ्ट में हमने 6 किलोमीटर कर दिया, ऐसे यहाँ 6 किलोमीटर। अब अगर गौर देखें, हम यहाँ पहुंच गए, तो इस नीचे से वो ऊपर की तरफ गया, यहाँ स्टार्ट उसने की और नीचे से ऊपर की तरफ गया। तो उसने कहाँ से स्टार्ट की, उसने स्टार्ट की जर्नी नॉर्थ से। इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, किस डायरेक्शन में मैं चला, मैं चला नॉर्थ में, क्योंकि भले ही हम यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हमारा फेस ऊपर की तरफ है तो वो डायरेक्शन कही जाती है बच्चों नॉर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बीच में देने वाला था, ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे देने वाला नहीं था। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको और इस तरह के जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, प्रतीक नाउ फेसिस नॉर्थ। प्रतीक, अब देखिए ये आसान क्वेश्चन है, जब भी जिसमें डायरेक्शन पहले बता देगा वो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, प्रतीक नाउ फेसिस नॉर्थ, प्रतीक नॉर्थ में है। He made a 3/4 clockwise turn first. He made a 3/4 clockwise turn first. उसने 3/4 clockwise turn किया। तो अब अगर वो नॉर्थ में था बच्चों, 3/4 मतलब 4 अगर प्लॉट है, 1 2 3 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो 3, उसने 3 घूमा, तो 1 पे यहाँ पे आया, 2 पे यहाँ पे आया और 3 में वो वेस्ट पे आया। तो वो प्रतीक इस समय कहाँ पर है, वेस्ट में, यहाँ पर है प्रतीक। इसको मैं पी को यहाँ लिख देता हूँ, फॉलोड बाई अ 1/2 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। गौर से देखिए बच्चों, जब भी 1 लिखा होगा, पहले कोई भी नंबर लिखा होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो काट दीजिए। अब आया 1/2 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। 1/2 का मतलब है बिल्कुल अपोजिट, जब भी कभी 1/2 होगा तो 1/2 का मतलब है बिल्कुल अपोजिट, जिस भी डायरेक्शन में आप हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन। अभी प्रतीक किस में है, वेस्ट में, तो 1/2 जब भी वो घूमा तो कहां पर होगा, अपोजिट, यानी कि वो कहां गया, ईस्ट में। तो इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फेसिंग एट फर्स्ट, अब वो कहां पर देख रहा है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, इन व्हाट डायरेक्शन ही वॉज ही फेसिंग एट फर्स्ट, फर्स्ट में कहां फेस कर रहा था, फर्स्ट में। ओके, फर्स्ट में उसने 3/4 क्लॉकवाइज टर्न लिया था, तो फर्स्ट में तो वेस्ट पे आया था, फर्स्ट में तो यहाँ है ना। उसके बाद जब उसने ये 1/2 एंटी क्लॉकवाइज लिया, तब वो ईस्ट पे आ गया। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि लास्ट में कहाँ है वो, उसने पूछा इन व्हाट डायरेक्शन ही फेसिंग एट फर्स्ट, तो फर्स्ट में कहा था वो, वेस्ट में, तो वो वेस्ट में था। क्लियर हुआ क्लास। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन आसान था, बट इसने इसको टिपिकल कर दिया, ये कह के कि फर्स्ट वाली बताओ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाली लाइन बता दी। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ आई एम फेसिंग द स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, अगर मैं स्विमिंग कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहा हूँ, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि मेरा फेस है वेस्ट में, यहां पर हूँ स्विमिंग कॉम्प्लेक्स पे, एंड आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 45 192 133, थर्ड सॉरी 135 थर्ड टर्न क्लॉकवाइज, व्हाट विल आई बी फेसिंग फाइनली, लास्ट में कहां पे होऊंगा, तो 1 क्लॉकवाइज, क्योंकि 2 3 क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, तो थर्ड यानी कि थर्ड पे मैं होऊंगा एमआरटी स्टेशन, तो हमारा एमआरटी स्टेशन आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, आई एम फेसिंग द मार्केट नाउ, आई एम फेसिंग द मार्केट नाउ, इफ आई मेक 270 टर्न टू द राइट आई विल बी फेसिंग द, इस बार हम बताएं 270, तो
देखिए मार्केट यहाँ पर है हमारा, तो ये 90 राइट में जाना है ना, राइट इधर होता है हमारा। देखिए अब मैंने आपको लिखवाई थी राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये ईस्ट है, ईस्ट का राइट कौन सा है, ये वाला। तो राइट 90, लाइब्रेरी 180 और स्कूल 270, तो 270 राइट में पूरा घूम गया वो सर्कल, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्कूल। ठीक है, अगर वो कहता कि 270 लेफ्ट, तो फिर वो मार्केट से स्कूल, स्कूल से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से पुलिस पोस्ट, फिर इसका पुलिस पोस्ट आंसर रहता है लेफ्ट में, अगर कहता क्योंकि फिर हम ऊपर की तरफ जाते, लेकिन इसने राइट का तो नीचे की तरफ आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सुचित इज एट पोजीशन पी फेसिंग एस। सुचित पी पोजीशन पर है, कौन सी पोजीशन पर है, पी पोजीशन पर, फेसिंग एस, एस को फेस कर रहा है। जो सुचित है पी पोजीशन पर है, यहां पर है सुचित, और एस को फेस कर रहा है, वो नॉर्थ में है, कहां पर है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऊपर देख रहा है नॉर्थ की तरफ। ही वॉक्स फॉरवर्ड एंड मेक ए 90 डिग्री टर्न टू द राइट फ्रॉम द नेक्स्ट पोजीशन। ही वॉक फॉरवर्ड, वो आगे चला, चलो, एंड 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री राइट में मुड़ गया वो, एंड राइट फ्रॉम द नेक्स्ट पोजीशन, यहाँ एस पे पहुंच नहीं गया तो नेक्स्ट पोजीशन पे राइट मुड़ गया। ही वॉक्स ऑन द नेक्स्ट पोजीशन वेयर ही मेक्स अनदर 90 डिग्री टर्न टू द राइट। अब वो यहां से उसने फिर नेक्स्ट पोजीशन पहुंचा, नेक्स्ट पोजीशन कौन सी पहुंच गया, वो आर, आर है पहुंच गया, एंड ही मेक्स अनदर 90 डिग्री टर्न टू द राइट, उसने फिर राइट पर 90 डिग्री का टर्न मार दिया, नीचे की तरफ मार दिया, टू रीच द नेक्स्ट एंड फाइनल पोजीशन। अब वो कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ये कहां पर है, यू पे। व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन, यू। मतलब उसने क्या कहा, पुलकित एस को देख रहा था, फिर चला वो आगे, फिर उसने 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब यहां से ऊपर इस तरफ मुड़ गया वो, ऐसे मुड़ गया, मुड़ने का उसने फिर 90 डिग्री राइट घूम गया, यहाँ पे पहुंच गया वो यू पे। देखिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन 6 एंड 7 के लिए, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली। इस डायग्राम को जो दिया है इसको केयरफुली पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर करें। देखिए डायरेक्शन दे दी इसने तो सिंपल था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये तो उसने 8 डायरेक्शन दे रखी है हमारी। अब देखिए इफ द गर्ल इज फेसिंग वेस्ट, अगर गर्ल वेस्ट की तरफ देख रही है, अगर गर्ल यहाँ पर है, यहाँ देख रही है, ठीक है, एंड टर्न्स 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, 45 के उसमें 6th नंबर पे 270 आता है, 6th पे। तो देखिए ये, और जब भी हम 1 2 3 काउंट करते हैं तो हमें उसकी जहां पर वो होती है उस पोजीशन को काउंट नहीं करना होता, उसको छोड़ के 1 2 3 काउंट करने होते हैं। तो 270 पे जाना है 6 पे, तो ये 1, ये 2, नॉर्थ ईस्ट 3rd, ईस्ट 4th, साउथ ईस्ट 5th और साउथ 6th। तो इन विच डायरेक्शन विल शी बी फेसिंग, किस डायरेक्शन में वो होगी, तो वो होगी साउथ में। अब मैंने काउंटिंग ऊपर से क्यों शुरू करी, क्योंकि क्लॉकवाइज उसने कहा है, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ, क्लॉक ऊपर की तरफ जाती है ना, तो हम भी ऊपर की तरफ से शुरू करें, सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ द गर्ल इज फेसिंग साउथ वेस्ट, अगर गर्ल साउथ वेस्ट पे होती, ये हमारा 7th क्वेश्चन है, इस 7th क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, अगर गर्ल साउथ वेस्ट पे होती एंड टर्न्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस नॉर्थ, उसको नॉर्थ पे पहुंचना है, व्हाट एंगल डज शी टर्न थ्रू, कौन सा एंगल वो बनाती। अब देखिए अगर गर्ल साउथ वेस्ट पर है, यहाँ पर है, और उसको नॉर्थ पर पहुंचना है, तो देखिए 45 का 1 बनाया वेस्ट में, 45 का 2 बनाया यहाँ पर, 45 का 3rd बनाया नॉर्थ में, तो 45 के 3rd पर कौन सा एंगल होता है, 135 डिग्री, तो कौन सा एंगल बनाया उसने, 135 डिग्री का। क्लियर। और अगर इसी सवाल को वो कहता कि वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है, तो फिर वो नीचे से जाती, फिर वो नीचे से ऐसे जाती अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कहता तो, पर उसने कहा नहीं। लेकिन चलो फिर भी अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना होता है, साउथ वाला 1, साउथ ईस्ट 2, ईस्ट 3rd, नॉर्थ ईस्ट 4th, नॉर्थ 5th, तो 45 का 5th, 45 का 5th एंगल क्या होता है, 225 डिग्री। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इस फिगर को स्टडी कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। यहाँ देखिए स्कूल, मॉल, लाइब्रेरी, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, ट्रेन, चर्च, पुलिस पोस्ट, ये काफी सारी चीजें हमें दी गई है। अन्नू इज फेसिंग द पार्क, अन्नू पार्क को देख रही है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है।
व्हाट विल बी शी फेसिंग इफ शी टर्न 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज? 225, बताइए 45 में 225 कौन से नंबर पे है? बिल्कुल सही जवाब, फिफ्थ पे, फिफ्थ पे, फिफ्थ पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक का उल्टा, माने क्लॉक के ऊपर, क्लॉक नीचे घूमती है, अब आपको जाना है ऊपर की तरफ, और कौन से जाना है? फिफ्थ पे। मैंने आपको बताया था जहां पर वो बंदा हो उसको काउंट नहीं करते, तो हम लाइब्रेरी से 1 2 3 काउंट करेंगे। लाइब्रेरी 1, मॉल 2, स्कूल 3rd, पुलिस पोस्ट 4th और चर्च 5th, यानी कि चर्च, चर्च हो जाएगा हमारा 5th, यानी कि 225 डिग्री पे वो चर्च पे होगी। अब देखिए अन्नू इज फेसिंग द लाइब्रेरी, अन्नू लाइब्रेरी को फेस कर रही है। व्हाट विल शी बी फेसिंग इफ शी टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज? अब अगर वो क्या फेस करेगी अगर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर से एंटी क्लॉक है, उल्टा जाना है, चर्च को फेस करते हुए, सॉरी लाइब्रेरी को फेस करते हुए। लाइब्रेरी कहां पर है? ये रही लाइब्रेरी, यहां पर है, मैंने जिसपे रेक्टेंगल बनाया। व्हाट विल बी शी फेसिंग इफ शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज? 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो 45 के टेबल में 2 बार, तो 1 पे मॉल, 2 पे स्कूल, ये सॉरी 2 पे स्कूल, यानी कि वो अभी कहां पर होगी 90 डिग्री के लिए? स्कूल पर होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल। देखिए एंटी क्लॉक मैंने फिर से मैं ऊपर लेके जाना है इसको, और क्लॉकवाइज होता तो नीचे की तरफ। अब देखिए प्रिया वॉज फेसिंग द लाइब्रेरी एट द बिगिनिंग। अब देखिए मैं एक बार सारा इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फिर अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए काफी मिल गया, ओके। प्रिया वॉज फेसिंग द लाइब्रेरी एट द बिगिनिंग, प्रिया लाइब्रेरी को फेस कर रही थी, ठीक है। शी टर्न्ड एंटी क्लॉकवाइज, उसने उल्टा जाना शुरू किया, डन। टू फेस साउथ, और घूम के वो साउथ पे आ गई। अब देखिए पहले हम साउथ वगैरह लगा लेते हैं, हमें पता था नॉर्थ ही होता है, साउथ ही होता है, कम्युनिटी सेंटर हमारा साउथ पे है। तो अब देखते हैं कितना घूमी वो। मॉल पे 1 घूमी, स्कूल के लिए 2 पे गई। 45 डिग्री वाले एंगल हम काउंट कर रहे हैं, 1 2, 45 वाले काउंट कर रहे हैं। 3, चर्च 4, ट्रेन स्टेशन 5, कम्युनिटी सेंटर 6, 6 घूमी। 45 वाले 6, 6 घूमी, 45 पे 6, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सॉरी 45 पे 6, 270 डिग्री, सॉरी बच्चों, 45 पे 6 कौन सा आता है? 270 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट एंगल डिड शी टर्न थ्रू, कितना एंगल घूमी वो, एंगल कितना है? 270 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बस इज मूविंग टुवर्ड द होटल, बस होटल की तरफ जा रही है। ये बस है हमारी, थोड़ा पिक्चर बेकार आ रहा है, ब्लर आ रहा है, और ये होटल है हमारा। तो बस ऐसे जा रही है, ऐसे, मतलब बस ऐसे जा रही है। अब बताइए कौन सी डायरेक्शन है? अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन है बताइए? साउथ ईस्ट, बिल्कुल सही जवाब, सही है। ये तो हमने पढ़ाई था कि जो ऊपर एरो नॉर्थ ईस्ट, ऐसे नीचे एरो साउथ ईस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट, और इसके ऊपर वाला ऐसे वो नॉर्थ वेस्ट। गुड। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इफ मोहित इज फेसिंग द स्पोर्ट्स क्लब एंड टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द एयरपोर्ट, और वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उल्टा जा रहा है, व्हाट एंगल डिड इट टर्न थ्रू, कितना एंगल घूमा? फिर से हमने देखा 8 वाला है, मतलब ये 8 खन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी 8 वाला है तो मतलब 45 डिग्री। तो 8 वाले का मतलब क्या है? 45 डिग्री। अब वो कहां पर है? फेसिंग द स्पोर्ट्स क्लब, अगर वो स्पोर्ट्स क्लब पर है देखिए, और अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमेगा, और कहां जाना है एंटी क्लॉकवाइज से? एयरपोर्ट। तो काउंट कीजिए, रेलवे स्टेशन 1, पार्क 2, बस स्टॉप 3, हॉस्पिटल 4 और एयरपोर्ट 5। 45 वाले 5, 45 वाले 5, 45 मल्टीप्लाई बाई 5, 225 डिग्री। 45 वाले कितने? 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 225, या ऐड कर दीजिए 45 5 बार। चलिए विच पॉइंट इज द साउथ वेस्ट ऑफ एम, मोहित के साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ में वेस्ट, ये वाला मॉल, सॉरी 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 क्वेश्चन अलग हो गया बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 अलग है। विच पॉइंट इज द साउथ वेस्ट, ये एम है, एम के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट तिरछा होता है नीचे की तरफ, तो साउथ वेस्ट में क्या है? ओ, है ना। ये साइड में क्या होता है? वेस्ट, इस साइड में क्या होता है? ईस्ट, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट,
इधर क्या होता है नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या होता है साउथ वेस्ट, इधर क्या होता है साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर क्या है हमारा क्रॉस में हु इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पुनीत। देखिए नॉर्थ ईस्ट क्रॉस पुनीत के नॉर्थ ईस्ट में, ये पुनीत, इसका नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, ये रहा विनीत। पुनीत के नॉर्थ ईस्ट में क्या है विनीत। अब देखिए 15 क्वेश्चन। भावना इज फेसिंग द शॉपिंग सेंटर। भावना शॉपिंग सेंटर को फेस कर रही है। शी मेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। उसने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न किया, 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न किया, फॉलोड बाई 225 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। वेयर विल शी बी फेसिंग नाउ। चलिए कर लेते हैं। भावना शॉपिंग सेंटर को देख रही है। देखिए भावना शॉपिंग सेंटर पे यहाँ पे उसने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक अगर यहाँ पर हो तो क्लॉक इससे ऊपर जाएगी, और 90 डिग्री मतलब 45 वाले 2, तो 45 वाला 1 पार्क और 2 एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट तक पहुंच गई जी। लेकिन इसने क्या कहा फॉलोड बाई, उसके बाद 225 एंटी क्लॉकवाइज। 225 यानी कि 225 माने 45 में देखो 225 कहाँ आता है 45 90 135 180 और 225, यानी कि फिफ्थ फिफ्थ वो नीचे घूमी एंटी क्लॉक, माने क्लॉक के उल्टे। अब देखो क्लॉक अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो क्लॉक ऊपर है, तो क्लॉक तो ऊपर जाती, लेकिन एंटी क्लॉक माने क्लॉक से उल्टा घूमी फिफ्थ। 1 पे पार्क, 2 पे शॉपिंग सेंटर, 3rd पे म्यूजियम, 4th पे स्कूल, 5th पे मॉल। तो कहाँ पे पहुंच गई वो मॉल पे। तो द वेयर विल शी बी फेसिंग नाउ। अब वो कहाँ पर होगी मॉल पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। खुशबू इज फेसिंग द अम्यूजमेंट पार्क। खुशबू अम्यूजमेंट पार्क को फेस कर रही है। खुशबू कहां पर है अम्यूजमेंट पार्क पे, यहां पे। शी टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द बीच। अब एंटी क्लॉक जा रही है, उल्टा जा रही है, उल्टा। क्लॉक तो नीचे आती है, क्लॉक में या 3 बज रहे होते तो नीचे आती, लेकिन वो उल्टा जा रही है ऐसे टू फेस द बीच। बीच पे जा रही है वो, बीच पे जा रही है। तो 1 2 3, तो 3 पहुंच गई वो बीच पे। जब देखिए क्रॉस भी और स्ट्रेट भी होता है, इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल है, तो बीच पर पहुंच गई 3 बार। तो यानी कि 45 के 3 यानी कि 135 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखिए। अंतरिक्ष इज फेसिंग द स्कूल, व्हाट वुड बी फेसिंग इफ इट टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 270 यानी कि 45 के 6, क्लॉकवाइज जाना है, मेन है क्लॉकवाइज। और वो स्कूल की तरफ देख रहा है। अंतरिक्ष इज फेसिंग स्कूल, स्कूल कहाँ है इसका, स्कूल ये रहा। और क्लॉकवाइज जाना है ऐसे, यानी क्लॉक कैसे जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अंकित कहाँ होगा स्पोर्ट्स क्लब पे। नेक्स्ट देखिए। यश इज फेसिंग टुवर्ड्स द बस स्टॉप नाउ। यश बस स्टॉप पर है, यश यहाँ पर है। इफ ही टेक्स 3 1/8 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 को तो काट दो, साइड में जो नंबर लिखा होगा उसको काट देना है। 1/8 यानी कि 1 टर्न, मेन तो 1 बस, ठीक है। और 8 मतलब 8 खन्ने, तो 1 टर्न उसने एंटी क्लॉक उल्टा लिया। 8 तो सारे खन्ने ना, देखो टोटल इसने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8। स्कूल मॉल टेम्पल पार्क लाइब्रेरी होम फूड कोर्ट बस स्टॉप, ये टोटल 8 है। तो उसने 8 का टर्न लिया, तो वो बता रहा है वो कि उसने 1/8 टर्न लिया। तो 1 यानी कि लाइब्रेरी। ध्यान रखना अगर साइड में कभी भी चाहे 4 हो चाहे 3rd हो, अगर ये 1/8 है कुछ भी हो, तो ये साइड वाला नंबर कट जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टर्न होगा। ऊपर 1 टर्न हुआ, 1 टर्न पे कहाँ पहुंच गया, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुंच गया वो लाइब्रेरी पे। 19 क्वेश्चन देखिए। सोनिका इज फेसिंग द पीवीआर। सोनिका पीवीआर की तरफ देख रही है, यहाँ देख रही है सोनिका, इस पीवीआर को देख रही है। शी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि 45 का 1 घूमी, वो मार्केट पे आ गई। एंड देन टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यानी कि 45 के वो 4, 45 के 4 वो एंटी क्लॉक घूम गई, ऊपर चली गई वापस। तो 1 पे तो फिर इस पे पीवीआर आई, 2 पे बस स्टॉप आई, 3rd पे एयरपोर्ट आई, 4th पे वो चर्च में आ गई। कहाँ पे आ गई चर्च में। वॉट विल शी बी फेसिंग नाउ। अब वो किसको फेस कर रही होगी, अब वो चर्च को फेस कर रही होगी। चलिए नेक्स्ट। इफ तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश।
तान्या जो है यश के साउथ में है, तान्या यश के साउथ में है, यानी कि यश नॉर्थ में है, तान्या साउथ में है। ये तो कहा, तभी तो तान्या साउथ में हुई। अगर तान्या में ऊपर कर दूंगा तो तान्या नॉर्थ में हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है ना। तान्या यश के साउथ में है, तो यश ऊपर है नॉर्थ में, और तान्या उसके साउथ में, तान्या नीचे है। एंड यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, आरती के ईस्ट में यश है, यानी कि यश ईस्ट साइड में है आरती के, तो आरती यहां पर है, उसके ईस्ट साइड में यश है। देन इन विच डायरेक्शन इज आरती विद रेस्पेक्ट टू तान्या, तान्या से आरती किस डायरेक्शन में है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिए इसे। अब तान्या से लेके आरती जो है बच्चों नॉर्थ में वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में वेस्ट डायरेक्शन में। बहुत ही बढ़िया सवाल था 20। देखिए तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश, तान्या यश के साउथ में है। तान्या जो है, अभी मैं इसको यहाँ 20 वाली जगह कर देता हूँ, यहाँ देखिए तान्या कहाँ है, तान्या यश के साउथ में, तो यश अगर ऊपर हुआ तो उसके साउथ में बनाना है, तो साउथ तो यश का नीचे हो गया, तो यहाँ तान्या हो गई। अब यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, यश आरती के ईस्ट में है। अब यश है बच्चों ईस्ट में, तो यश को अगर हमें ईस्ट में करना है तो आरती हमें वेस्ट में करनी पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है, देन इन विच डायरेक्शन इज आरती विद रेस्पेक्ट टू तान्या, अब किस डायरेक्शन में आरती है तान्या से। अब आरती और तान्या के बीच अगर हम डायरेक्शन देखें तो तान्या के नॉर्थ वेस्ट में है वो, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं, अब 2-4 क्वेश्चन रह गए, उनको भी खत्म कर लेते हैं। शुभम इज फेसिंग द बैंक, शुभम बैंक को फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, बैंक को। व्हाट वुड बी ही फेसिंग इफ ही टर्न 225 क्लॉकवाइज, सेम क्वेश्चन है, वही क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 225 पहले हम देखेंगे कितनी बार आता है, 5 बार, तो बैंक से 5 बार हमें 45 डिग्री के एंगल पे घुमा देना है। तो बैंक है ये रहा, और 5 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 1 पे हमारा आ जाएगा बच्चों ये बस स्टॉप, 2 पे टेम्पल, 3rd पे हॉस्पिटल, 4th पे होम, 5th पे लाइब्रेरी। तो कहाँ आएगा क्लॉकवाइज, लाइब्रेरी। क्यों क्लॉकवाइज कैसे घूमता, अगर बैंक पे होता तो 5 ये ऐसे नीचे आता ना। अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रही तो बस इतना बात याद रखना, अगर जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर के इस तरफ होगा तो घड़ी ऐसे जाएगी ऊपर से नीचे, और इस तरफ होगा लेफ्ट में तो घड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चलिए 23rd क्वेश्चन देखिए, अनामिका ड्राइव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, अनामिका साउथ में 30 किलोमीटर जाती है, चलिए ऐसे चल दी 30 किलोमीटर, देन शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव 60 किलोमीटर। अब देखिए साउथ में जा रही है, तो साउथ का जो राइट राइट होगा बच्चों वो ये वाला होगा, शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव 60 किलोमीटर, वो 60 किलोमीटर चली गई। शी अगेन टर्न्स राइट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर, और वो उसने फिर से राइट टर्न किया, वो 30 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ भी 30 गई थी, यहाँ भी 30 ऊपर आ गई, मतलब इक्वल पोजिशन पर आ गई। फाइनली शी ड्राइव 10 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, अब वो लेफ्ट चलने के बाद, लेफ्ट में देखो वेस्ट की तरफ मुड़ गई, इसका लेफ्ट यहाँ मुड़ गया, 10 किलोमीटर चलती है। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, देखिए 30 नीचे गई, 30 ऊपर आ गई, मतलब इक्वल पॉइंट पर आ गई वो, अब वो इतना दूर है नीचे से नीचे, ये 60 किलोमीटर तो ये है, और 10 ये, 60 और 10 70 किलोमीटर दूर है वो, क्योंकि अनामिका पहले 30 देखो 30 नीचे गई, फिर 60 लेफ्ट राइट में गई, फिर 30 राइट में ऊपर की तरफ गई, तो 30 नीचे जाने का 30 ऊपर आने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, वो सीधा यहीं चली जाती। कितना गई है 60, और 10 वो एक्स्ट्रा चली गई, तो 60 और 10 70। देखिए 24 क्वेश्चन, मुक्ता इज फेसिंग द हॉस्पिटल, मुक्ता हॉस्पिटल को फेस कर रही है, यहां पर है मुक्ता। इफ शी टर्न 2 राइट एंगल, देखो 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 2 राइट एंगल 180 डिग्री, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन व्हाट विल शी बी फेसिंग नाउ, अब वो किसको फेस कर रही होगी। ये जब जब बहुत सारे मैंने आपको बताया था 8 खाने वाला हो तो 45 डिग्री वाला ले लो, 45 डिग्री वाला यानी कि 180, 180 वाले कितने 4, 180 मतलब 45 में 180 कौन से नंबर पर आता है, फोर्थ, और फोर्थ क्या बताना आपको, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 और ये 4, 4 पे होम, तो वो होम पे होगी। या फिर एक रूल आप ये भी याद रख सकते हो
कि अगर कभी भी 180 आए, 180 कभी भी आए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज आए चाहे क्लॉकवाइज आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अपोजिट वाला आंसर होगा। देखिए हॉस्पिटल के अपोजिट क्या है? होम। अगर वो कहता है कि मार्केट का 180 क्या होगा, तो मार्केट का अपोजिट में क्या है? स्कूल। तो मार्केट का 180 होता है स्कूल। क्लियर? टू राइट एंगल मतलब 90 90 90 वाले टू, और एंटी क्लॉक मतलब उल्टी डायरेक्शन ऐसे। और 180 45 में कौन से पे नंबर पे होता है? 4 पे। ये जो छोटे, देखो जो ये छोटे वाले एंगल है ना सर, ये सारे 40 45 के हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। चलिए देखिए नेक्स्ट। इन द गिवन क्लॉक इफ मिनट हैंड्स रोटेट, मिनट हैंड ध्यान रखिएगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मिनट हैंड यहाँ पर है और 270 डिग्री, पहले इसमें डायरेक्शन बना लीजिए। देखिए अब अगर हमारा ये है तो इसमें ये है हमारा, ठीक है, मिनट हैंड यहाँ पर है, इसको 270 घूमना है बच्चों, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 यहाँ पर, 270 माने 45 वाले 6, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो मिनट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा? देन इन विच डायरेक्शन विल इट पॉइंट, तब ये किस डायरेक्शन में होगी? तो ये वाली जो डायरेक्शन है हमें पता ही है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन की बताइए? ईस्ट। सही जवाब। कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ईस्ट। चलिए अब इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप 2 3 4 बार देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। काफी अच्छा चैप्टर था, इजी चैप्टर है, और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।